सुख और दुख आनी जानी माया। क्या सुख और दुख सिर्फ आने जाने वाली माया है? जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जो खुद तो बहुत सुख और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और आपको ये ज्ञान देते हैं कि सुख और दुख जो है वो आने जाने वाली माया है। क्या जब दुख आता है, किसी इंसान का कोई प्रिय इस दुनिया से चला जाए, तो सत्संग होता है, उसकी रस्म क्रिया होती है, वहाँ पर बड़े बड़े ज्ञान की बातें होती हैं। बोला जाता है कि परिवार को दुख मानने की जो है शक्ति देना परमात्मा। क्या उस सब से किसी के दुख दूर किए जा सकते हैं इतनी बात कहने से? क्या वो व्यक्ति जिसका कोई जवान बेटा इस दुनिया से चला जाता है, क्या उसका दुख समाप्त हो सकता है ये बातें कर देने से? 4 मिनट 5 मिनट का मौन रख लेने से क्या उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी से दुख निकल सकता है? बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। ये दुख केवल वही व्यक्ति जानता है जिसके जीवन में ये दुख आए। मेरे 3-4 दोस्त बहुत यंग एज में दुनिया से चले गए। मैं कितनी बार उनके माता पिता को जब देखता हूँ, उनके चेहरों के जो उड़े हुए रंग देखता हूँ। किसी के बेटे को गए हुए 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, पर आज तक वो अपनी जिंदगी को वैसे नहीं जी पा रहे जैसे वो पहले जीते थे। वो दुख पूरी जिंदगी का उनके जीवन में एक घर कर चुका। परिवार में और ओकेजन्स होते हैं, परिवार में दूसरे बच्चों की शादियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उसके बाद भी माता पिता के दिल से अपने गए हुए बच्चों का, या बच्चों के दिल से अपने माता पिता का, या किसी के घर में कोई भी यंग डेथ हो जाती है तो वो इंसान उस दुख से बाहर नहीं आ पाता। बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, बहुत सारी ज्ञान ध्यान की बातें सुनते हैं, ये तो परमात्मा के हाथ लिखा हुआ है, ये तो हमारे कर्म थे, इस वजह से ऐसा हो गया। तरह तरह की बातें हर कोई आपको बोलता है। आप दोस्तों यकीन नहीं करोगे, कुछ लोग तो अगर किसी का जवान बेटा या बेटी गुजर जाए तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मन के अंदर कि इनके कर्म ही ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से इनका बच्चा चला गया। इस तरह की नजरों से ऐसे माता पिता को इस समाज के ही लोग देखते हैं। जो परिवार इतने बड़े कष्ट में है और लोग जो है अपने मन में ये भाव रखते हैं कि इनके कर्म होंगे। मैंने बहुत सारे, जब कोई गुजर जाता है तो उसकी जब क्रिया होती है तो वहां मैंने लोगों को ये बातें करते हुए खुद अपने कानों से सुना है कि लोग इस प्रकार की बातें कर रहे होते हैं कि इनके तो कर्म ही ऐसे होंगे, कोई पिछला कर्म होगा जो सामने आ गया। वो अपने कर्म भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे कर्म क्या किए हुए हैं। क्या तुम्हें अपने कर्मों का पता है? तुम दूसरे कर्मों का हिसाब किताब लगा रहे हो। इतना सोया हुआ समाज है कि व्यक्ति ये जान ही नहीं पा रहा उसका कारण क्या है, कि सारा जो सत्य है धर्म का वो पहुंच ही नहीं पा रहा है लोगों तक। लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि ये जो चीजें होती हैं, जीवन और मृत्यु, ये परमात्मा के हाथ है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम बोलते हैं कि जब जीवन है, परमात्मा ने जीवन दिया है तो मृत्यु भी उसी ने देनी है, ये तो है ही उसी के हाथ में। परंतु क्या उन माता पिता को कोई अधिकार नहीं कि वो अपना आगे का जीवन अच्छे से खुशी से जी सके? अगर उनके परिवार का कोई बच्चा या कोई सदस्य चला जाता है और उनका उन्हें दुख होता है, तो कैसे वो अपने आप को उन चीजों से, उस गम से निकाल सकेंगे? कुछ तो उनके पास ऑप्शन बचना चाहिए। अब उनको कहेंगे कि तुम जाओ वृंदावन में, तुम वहां सेवा करो, सत्संग करो, राधे राधे का भजन करो। क्या ये सब करने से माँ का या पिता का दुख चला जाता है? क्या नहीं जा सकता। ये वो दुख होता है जो मरने के बाद भी शायद नहीं जाता होगा। आत्मा को इतनी पीड़ा होती है जब उसका कोई अपना इस संसार से चला जाता है। इस दुख की जो मेन जड़ है वो कहां पर है? ये दुख है अटैचमेंट की वजह से। इस दुख का कारण क्या है? एक्सेप्टेंस ना होना। क्यों नहीं होती ऐसी एक्सेप्टेंस कि हम दिवंगत आत्मा के साथ इतने ज्यादा अटैच होते हैं। कोई व्यक्ति हमसे ऐसे ही नॉर्मली, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ वो हमसे बिछड़ भर जाए। कोई दोस्त होता है, कुछ जब पता चला कि वो किसी विदेश में जाके बस गया, उसकी भी बहुत याद आती है। हम कई साल में 1-2 बार, हमारी 4 बार बात हो जाती है, यार भाई तेरी बड़ी याद आती है, तू तो मिलता ही नहीं, कब आएगा इंडिया? ऐसी बातें करते हैं हम लोग। मेरे स्कूल के जितने दोस्त थे सब अलग अलग शहरों में जाकर के बस गए। हम कभी कभार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, वो लोग भी अपनी जिंदगी में बिजी, हम भी अपनी जिंदगी में बिजी।
पर जब बचपन की वो सारे एक साथ बिताए हुए पलों को जब याद करते हैं, कैसे खेलते थे, कैसे कूदते थे, क्या हंसी खेलने के दिन थे, कितना प्यारा जीवन था, जब उस पलों को याद करते हैं तो मन भर आता है। पर हम क्या उस अटैचमेंट को समझ पाते हैं कि ये जो दुख आ रहा है ये क्यों आ रहा है? ये सारा दुख जो है वो किसी भी इंसान के साथ होता है हमारा, वो उसके प्रति हमारी जो अटैचमेंट होती है, गहरी लगाव होती है जो उसके प्रति, उस लगाव की वजह से आती है। अब क्या इसका मतलब ये है कि हम दुनिया से नाते रिश्ते सब तोड़ लें, उनसे डिटैच होके बैठ जाएं? क्या डिटैच होना किसी चीज का हल है? डिटैच होना किसी चीज का हल नहीं है। यहां पर हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस चीज से हम जब अपनी बॉडी से पहले डिटैच होना शुरू होते हैं, पहले तो अपनी बॉडी का मोह खत्म होता है, दूसरे की बॉडी का मोह तो बाद में खत्म होगा। पहले तो अपना ही जो अपने ही शरीर की जो वासनाएं, इच्छाएं हैं, हम उसी से इतने अटैच्ड हैं कि बाहर की चीजों का तो हम दूसरे के जीवन हमको कितना प्रभावित करती है, इस पर तो हमारा ध्यान तब आता है जब सच में कोई बिछड़ जाता है। लोगों के घर में माता पिता होते हैं, माता पिता की इंसान कदर नहीं करता। जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब उनको माता पिता का दुख याद आता है, तब सोचते हैं कि भगवान मैं अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। फिर श्राद्ध करते फिरते हैं, और जब तक माता पिता जीवित होते हैं तब तक उनकी सेवा नहीं करते, तब तक उनके दुखों को नहीं समझते। भाई बहन हो या कोई दोस्त हो या रिश्तेदार, जब तक इंसान जीवित होता है उसकी हम कदर करते ही नहीं। हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि एक एक रिश्ते की कितनी अहमियत होती है, एक एक जीवन में कितना आपस में प्यार होना चाहिए। परंतु अहंकार लोगों का इतना भारी हो जाता है, घमंड इतना भारी हो जाता है कि अपने रिश्तों को खुद अपने हाथ से खराब कर देते हैं। उन्हें सिर्फ दूसरे की गलती दिखाई देती है, अपनी गलती दिखाई नहीं देती। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मेरे परिवार में तो किसी से मेरी बोलचाल ही नहीं। हर परिवार की ये स्थिति है। मेरे परिवार भी आप जैसे आप इंसान हो वैसे मैं भी इंसान हूं। मेरे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी कामयाबी से जलते हैं। मैं उनको कहता हूं कि मैं उनको प्यार देने की कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से इनके मन से मेरे प्रति द्वेष हट जाए, परंतु लोगों के अंदर वो द्वेष जो है वो अंदर इतना घुसा हुआ होता है, वो निकलता ही नहीं, क्योंकि वो लोग ध्यान से, परमात्मा से बिल्कुल डिटैच है। उनको पता नहीं, अंतर का सुख उन्होंने कभी जाना नहीं है, इसलिए वो मेटीरियलिस्टिक ही चीजों से सुख सोचते हैं कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा तो ही वो मेरे लिए मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा बंधु है, तभी। अदरवाइज उसके प्रति उसके मन में कोई प्यार की भावना नहीं रहती। और जब कोई व्यक्ति दुनिया से ही चला जाता है फिर हम सोचते रहते हैं कि यार काश आज वो जीवित होता तो काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। तो ये जो डिटैचमेंट आपको पैदा करनी है, अटैच रहते हुए डिटैचमेंट मैं बोलता हूं यहाँ पर हमें पैदा करनी है। अपने परिवार में कैसे रहो ये हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अपने दोस्तों में, अपने समाज में जो भी तुम्हारे जीवन के प्रति कर्तव्य हैं उनको करते हुए, निभाते हुए भी हर दुख को समझते हुए कैसे निकलना है, आज उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। अब उसके लिए मुझे कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक दो प्रेमी जोड़े का एग्जाम्पल लेता हूँ। दो प्रेम करने वाले हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों साथ में रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, उनका बहुत प्यार हो जाता है और काफी लंबा समय वो एक साथ खुशी से बिताते हैं। अचानक पता चलता है कि एक की मृत्यु हो गई, या एक संसार से कहीं चला गया, या किसी दूसरे देश में जाकर के बस गया, या उसने किसी और लालच में आके उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं भैया मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं क्या करूं। मेरे घर के पास एक लड़के ने ऐसे ही आत्महत्या कर ली थी। उसका कारण क्या था कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उस लड़की ने उसको शादी करने के लिए एंड वक्त पे मना कर दिया। अब क्या सुसाइड करने से क्या वो लड़की उसके जीवन में आ गई? क्या वो, उस लड़की की आज शादी हो गई है, उसके दो बच्चे हैं, वो अपना आराम से हैप्पीली अपनी जिंदगी जी रही है। पर वो जो मित्र था हमारे साथ बच्चे थे, बैट बॉल खेलता था, और उस लड़के को जब हमें उसकी डेथ की खबर मिली तो हमें यकीन नहीं होता था कि सच में ये इंसान ऐसा भी कर सकता है। उसने कभी हमारे को जिक्र तक नहीं किया कि वो अंदर से उस लड़की से इतना प्यार करता था। इसको प्यार नहीं कहूंगा मैं, इसको अटैचमेंट कहूंगा, और जबरदस्त गंदे वाली अटैचमेंट इसको मैं बोलूंगा। अगर किसी इंसान को किसी से ऐसी अटैचमेंट हो जाए तो वो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे ही लोग क्रोध में भी आत्महत्या कर लेते हैं। किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है और उसने अगर उसके लिए कोई एक्सपेक्टेशंस रखी उसके साथ और वो पूरी ना हुई
उस नाते भी वो व्यक्ति जो है आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या क्या है? अपने आप को दूसरे ऊपर थोपना ही तो आत्महत्या है। हमें इस चीज को समझना होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक टेक्निक तो उसकी जो मेडिटेशन के मार्ग में है, जो योग के मार्ग में है, कि आप साक्षी भाव से अवेयर होकर के अपने एकांत कमरे में बैठो। एकांत कमरे में बैठकर उस दुख को अच्छी तरह से देखो कि वो दुख कहाँ से आ रहा है, वो दुख क्यों आ रहा है। जब आपने किसी के साथ इतना अच्छा समय स्पेंड किया और आज किसी कारणवश वो व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो गया, वो कारण कोई भी हो सकता है। अब आप अपने आप को खूब दुखी करो, खूब रो, खूब चिल्लाओ। डायनामिक मेडिटेशन क्या है? वो यही है कि बंद कमरे में जाकर के इतनी जोर जोर से रो, हंसो, चिल्लाओ, गालियां दो। किसी पे गुस्सा है तो गुस्सा निकालो, किसी पे प्यार है तो प्यार निकालो, किसी को लेकर के मन में दुख है तो दुख को निकालो, जोर जोर से रो, चीखो, चिल्लाओ। सुबह उठकर जितना ये कर सकते हो इसको करके देखो। आधा पौना घंटा इस क्रिया को करने के बाद फिर आप शांत होकर के बैठ जाओ और फिर अपने भीतर देखो कि क्या वो दुख वहां पर फिर भी बचता है। ये नित्य प्रति ये ध्यान रोज करना पड़ेगा। ये ध्यान बहुत टफ लगता है, लोगों कहते हैं भैया घर में कैसे करें। घर में बंद कमरे में आप इमोशन से भी इस ध्यान को कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जोर जोर से चिल्लाकर ही डायनामिक होगा। डायनामिक ध्यान में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ओशो ने कहा कि चिल्लाओ, चिल्ला करके गला बैठ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं घर में नहीं कर पाते शर्म के मारे कि लोग क्या सोचेंगे। आसपास में मेरा छोटा सा घर है, फ्लैट में रहता हूँ, एक ही बिल्डिंग में 3-3 फ्लोर्स हैं, आसपास के लोगों को आवाज जाती है। तो अपने कमरे को बंद करके शांत भाव से भी कर सकते हो। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है वो आपके इमोशंस हैं। आप हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, जो विटनेस है, उसको ये देखना है कि मेरा दुख है और मैं उस दुख को पहचान रहा हूं, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उस दुख को देखना है। और देखते देखते जब भी उस व्यक्ति के साथ सुख का समय बिताया था, उस सुख के समय को याद करना है। उस दुख पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, उस दुख पर ध्यान के सिर्फ 5 मिनट देने हैं। 5 मिनट उस दुख को याद करना है जो वो मुझे देकर गया। उसके बाद आपको बैक चले जाना है। ये कोई ध्यान नहीं बताएगा आपको। ये जो साधना है, ये इतनी प्यारी साधना है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि साधु संत खुद चाहते हैं कि आप दुख में रहो। आप दुख में रहोगे तभी तो उनकी दुकानदारी चलेगी, नहीं तो क्यों चलेगी। आपको उस दुख से बाहर निकालने का काम नहीं किया जाता। आपको हर तरह से ये सिखाया जाता है कि आपको बंधन नहीं रखना, ये तो जाने वाली माया है, ये तो एक दिन चली जानी है। कोई माया नहीं है यहाँ पर। ना आपके माता पिता माया है, ना आपके बच्चे माया है, ना आपके पति पत्नी माया है। यहाँ पर कोई माया नहीं है। ये सब जीते जागते इंसान है। अगर आप इनको माया कह करके आप इनको सड़ने के लिए कहीं भी ओल्ड एज होम में छोड़ दोगे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप पैदा हुए तो उन्होंने आपके लिए पूरे कर्म किए, पूरी मेहनत की आपको पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। हर कर्तव्य के प्रति आपको सजग होकर के उनके लिए करना। और अगर आप उनके लिए अच्छे खासे नौकर चाकर अफोर्ड कर सकते हो, तब आप फ्री हो, आप अपनी लाइफ में उनके प्रति थोड़ा सा दूर होकर के कुछ काम करने के लिए। परंतु अपनी जो जिम्मेदारी है उनके प्रति, वो पूरी आपको निभानी चाहिए। अब यहाँ पर जो है, जब हम उस दुख को पूरी अच्छे तरह से देख लेंगे, फिर पास्ट में उसके साथ जो बिताया हुआ अच्छा टाइम होगा उसको याद करके फिर हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके एक ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन मैंने शेयर किया था। वो ये बिगिनर्स के लिए टेक्निक्स हैं, जो कहते हैं कि भैया अभी हम मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं है, अभी हम क्या करें। तो ये शुरुआत करने के ध्यान है, जो आप ज्वाइन करने के बाद भी मैं 1-1.5 महीने तक आपको यही करवाता हूँ। तो आप अभी से वो करना शुरू कर दें। आपको पता चलेगा कि ये चीजें क्या करेंगी आपके जीवन में, कितना बड़ा रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। और जितना ज्यादा उस ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करोगे, वो चीज आपके जीवन में फिर से आने के लिए तैयार हो जाएगी। वो जो अच्छा पल जो आपने बिताया है, उसको याद करके जब परमात्मा का धन्यवाद करोगे, तो वही चीज फिर से रिपीट होगी। और अगर आज वो कोई दुख देकर चला गया और सिर्फ उस दुख को याद करोगे, 2-3 दिन अपने मन से दुख निकाल लो, जितना है पूरा दुख प्रकट कर लो अपना, पर उसमें साक्षी भाव में रहना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना, उसमें डूब कर रोना नहीं है। प्रेम के आंसू होने चाहिए, नफरत के आंसू नहीं होने चाहिए कि वो मेरे को दुख दे के जा रहा है। वो आंसू उसको याद करके आने चाहिए। चाहे कोई आपका रिश्तेदार है, चाहे कोई आपका बच्चा है, चाहे वो कोई है। वो आंख बंद करके बैठो, उस अपने बेटे के साथ या बिटिया के साथ या माता पिता के साथ, जो भी इस जीवन से चला गया है,
अगर आपको किसी के जाने का दुख है तो उसके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को आपको याद करना। इससे क्या होगा, एक तो आप उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाओगे। जहां भी ब्रह्मांड में वो कॉन्शियसनेस होगी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि उसी चेतना के साथ फिर से आपका संबंध बनता है। आपका जन्म होना कंफर्म है। जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त करना, जब तक मोक्ष की इच्छा है तब तक तो मोक्ष मिलता ही नहीं। आप ये सोच के चलो कि मेरे को अच्छा जन्म मिले, मैं उस जन्म में ऐसी साधना कर सकूं कि फिर मुझे मोक्ष मिल जाए, पर मोक्ष की इच्छा नहीं रखनी। अपने मन में जब भी सोचोगे ना मैं मोक्ष की इच्छा से ध्यान कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी हर्डल होती है। यहीं पर व्यक्ति मार खाता है और उसको कभी पहुंचता नहीं। वो स्थिति ऐसी होनी चाहिए जब आप पूरी तरह से अपने आप को भूल जाते हो कि आप प्रेजेंट भी हो कहीं पर। और ये घंटों महीनों ध्यान करने में धीरे 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 5 7 10 साल तक आप जब इतना ध्यान कर लोगे, वो स्टेट अपने आप आपके जीवन में आने लगेगी। तो जिसको भी आप जीवन में प्रेम करते हो, उसके साथ पास्ट लाइफ के बिताए हुए समय को इमेजिन करके परमात्मा को उसका धन्यवाद देना शुरू करो कि हे प्रभु, आज वो जहां भी है बस मेरा प्रेम उसको मिले और उसको जो जीवन वो जी रहा है वो और अच्छा जीवन वो जिए। और उसके साथ बिताए हुए अच्छे पलों के लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं उस व्यक्ति के साथ, अपने परिवार के सदस्य के साथ या उस दोस्त के साथ कुछ अच्छे पल बिता सका। तो ये ग्रेटिट्यूड आपको रखना है। और दूसरा आपको ये करना है कि उस वक्त भी साक्षी भाव में रहना है। यानी कि उस जब दृश्य को देखोगे कैनवस के ऊपर कि क्या हो रहा था, उसको भी साक्षी भाव से देखना है, और अब क्या हो रहा है उसको भी कैनवस के ऊपर देखना है। जैसे अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, अब जो देख रहा है इस वीडियो को, जो इस वीडियो को देख रहा है, टीवी को देख रहा है, आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो या यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, आप लैपटॉप पे देख रहे हो या आप अपने स्मार्ट टीवी पे देख रहे हो, तो आप उसको देखो कि जो देखने वाला है वो कौन है। जब देखने वाले को देखोगे तो वो दुख धीरे धीरे आपका डिसअपियर हो जाएगा। परंतु वो जो स्टेट आपकी आएगी वो दुख से ज्यादा खतरनाक स्टेट होती है। दुख से ज्यादा खतरनाक क्या होगा? दुख से ज्यादा खतरनाक होता है खालीपन। जहां पर ना सुख होता है और ना दुख होता है, वो एक्चुअल में आपकी रियल स्टेट है। अब सोचो, एक व्यक्ति जो ना दुखी है और ना जो सुखी है, अब उसकी क्या स्टेट बचेगी? अब ओशो वहां पर कहते थे कि तुम डांसिंग मेडिटेशन करो। लाखों मैंने देखे ओशो के सन्यासी जो सिर्फ डांस ही कर रहे हैं। वो डांस करके वो एक इमोशन क्रिएट करते हैं हैप्पीनेस का। कितने भी आप दुख में हो, डांस करते करते नटराज मेडिटेशन बोला जाता था, वो भी एक शुरुआती स्टेट है। अल्टरनेटली आपको उस स्टेट को छोड़ना ही है। और मैं 20-20 साल हो गए मुझे देखते हुए, वो ध्यान, डांस वाले ही ध्यान कर रहे हैं। आज तक वो नाच ही रहे हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे, क्योंकि उसमें उनको एक आनंद का रस लग गया। ओशो कहते थे मेरा सन्यासी नाचता गाता हुआ है, या नाचता गाता हुआ है तो फिर उसको ब्रह्म की प्राप्ति भी होनी चाहिए। अगर उसको वो प्राप्ति ही नहीं हो रही तो फिर उस नाच गाने का कोई फायदा नहीं। वो तो आप डिस्को में जाकर, क्लब में भी डांस कर रहे हो, वो भी बहुत नाचते गाते हैं, वो भी नाचते गाते हुए सन्यासी हैं। वो भी ध्यान करके जब थक जाते हैं तो डांस करके तो सो जाते हैं, शराब पी लेते हैं और सो जाते हैं, उनको भी बहुत अच्छी नींद आती है। फिर उसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो ध्यान का नशा कर रहा है, वो शराब का नशा कर रहा है। ध्यान का भी नशा है, ये भी नशा पकड़ लेता है इंसान को। एक स्टेज पे ओशो ये बोलते हैं, बहुत कम लोगों ने उस प्रवचन को समझा होगा, ये बात ओशो स्वयं बताते हैं कि हमें एक दिन ध्यान से भी मुक्त होना है, ध्यान को भी छोड़ना है। अब ध्यान छोड़ देंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे? वही सारी स्टेट है जब आप साक्षी की चरम सीमा पे आ जाते हो। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया कि अंत में साक्षी को भी छोड़ना, वहीं पर मैंने पहचान की थी कि मुझे जीवित गुरु की आवश्यकता है। जीवित गुरु के बिना वो अवस्था हमारी आती ही नहीं है, और हम सिर्फ जो है नाच गाना और उछल कूद और इसी को ध्यान समझते हुए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। कोई श्वास पे ध्यान किया जाता है तो कोई मंत्र जाप किया चला जाता है। मंत्र जाप का भी एक समय है, किस हद तक आपने अपनी ऊर्जा बना ली, वो वीडियो अलग से बना रखे हैं मैंने, आप सारे वीडियोस देख सकते हो। तो ये सारी पद्धतियों को जब आप सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करोगे, एक ही चीज को रिपीटेटिवली करते चले जाओगे, तब भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। ये एक स्टेट है, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। इट्स ए स्किल, ये स्किल है ध्यान योग जो है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसी ने उठाया और आपको दे दिया। हम लोग, बहुत सारे लोग जो आकर के यूट्यूब पर वीडियोस पर बताते हैं कि बस
उस गुरु को तो सामने जाके उसने स्पर्श किया, उसने मस्तक पे ऐसे उंगली लगाई और उसकी समाधि लग गई। वो समाधि नहीं है, दिस आर ऑल ड्रामास। आप वहां पर जा करके देखो, ये सब ड्रामा चल रहे हैं। वो तीव्र शक्तिपात जो हीलर होते हैं, जिन्होंने रेकी के मास्टर लेवल किया होता है, वो आपको तीव्र शक्तिपात कर देते हैं। वो परमात्मा से मिलाने वाला मार्ग नहीं है जिसको आप, वो तो आपको और ज्यादा आपकी जो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें आपको और ज्यादा इन्वॉल्व कर देगा और ज्यादा आपको फंसा देगा। ऐसा शक्तिपात लेने के बाद ही मेरी हालत खराब हुई। तो किसी से अपना मस्तक छुआने से पहले भी 10 बार 15 बार सोचना चाहिए। केवल गुरु ही होता है जो आपके मस्तक छू करके आपको वो परम शक्ति दे सकता है, वो परम साधना दे सकता है। और वो एक स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे चलता है। एकदम से इंस्टेंटली आपके अंदर बिजलियां दौड़ने नहीं लग जाएंगी। तो जो लोग ये ड्रामे करते हैं, हालेलुया वाले आजकल आप बहुत देख रहे होंगे पंजाब में, तो ये सब जो है आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक चोचलेबाजी है, और उन लोगों को पैसे दे करके ये एक्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। और आप लोग सोचते हो कि मैंने कोई पाप किए होंगे जो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, इसके साथ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब जितना इस फील्ड में आप और गहरे उतरते जाओगे, जब कोई मोबाइल आप नया फोन लेके आते हो ना, आपको उसका एक भी फीचर नहीं पता होता। जैसे जैसे वो आपके हाथ में आता है, आप उसको चलाने लग जाते हो ना, धीरे धीरे आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है। इस बटन से ये होगा, ये करने से ये होगा। ऐसे ही ये ध्यान है। जब आप इसमें उतरोगे, कई गुरु आपको मिलेंगे, हर कोई अपनी अपनी बात बताएगा, हर किसी का अनुभव अलग मिलेगा आपको, किसी का अनुभव एक जैसा नहीं होगा। पर जब धीरे धीरे आपको पूर्णता प्राप्त होगी, वो आपकी अपनी होगी। उसको जो स्टैंप लगाओगे वो आप खुद लगाओगे। कोई आपको ये नहीं कह सकता हाँ जी आपको। आजकल तो एनलाइटनमेंट के सर्टिफिकेट बांटने लगे ओशो वाले, कि सर्टिफिकेट में लिख दिया कि ये व्यक्ति एनलाइटन है। अरे कौन सर्टिफिकेट दे सकता है इस चीज का? ये सर्टिफिकेट तो आपको परमात्मा दे सकता है, आपके अंदर से दे सकता है। एनलाइटनमेंट का भी कभी कोई सर्टिफिकेट होता है, और कोई व्यक्ति खुद कहे कि मैं एनलाइटेंड हूं, उसको तो आप मानना ही मत कि वो एनलाइटेंड है। अगर मैं भी कुछ कह रहा हूं तो जो मुझे मिला है, मैं इतना बोलता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, कि उसको जाना जा ही नहीं सकता। वहां पर जाके एक स्टेज ऐसी आती है कि जहां हम मिट जाते हैं, बस अब शून्य है, परमात्मा है। अब वहां पर हमको ये पता ही नहीं कि अब आगे क्या होगा। तो व्हाट इज एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट तो वो होगी ना, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, मैं गीता में जो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि ये सब संसार मैंने रचा है, मैं तो ये बात नहीं कह सका। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम उस परमात्मा से नीचे हैं। हम अपने आप को परमात्मा नहीं मान सकते। आजकल तो एक और, आजकल गुरुजी चले हुए तो सरेआम बोल रहे हैं मैं परमात्मा हूं, तुम भी परमात्मा हो। वो शुरुआती स्टेट है कि तुम परमात्मा हो। यू आर, वी आर ऑल इन द वननेस। हम सब एक, तो इस परमात्मा की एक पूरी जो ब्रह्म शक्ति है उसके पैदा हुए अंश हैं। मगर फिर भी भगवान कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं, ये जो कुछ पैदा हुआ है ये मेरा रचा हुआ है, ये मैंने पैदा किया है। तो उस स्टेट को जब तक आप अचीव नहीं कर लें, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको चलते रहना चाहिए। हो सकता है आपको यह भी पता चल चुका है कि आप ब्रह्म शक्ति हो, आप अवधूत हो चुके हो। अवधूत होने के बाद भी आपको और अपनी साधना करनी चाहिए, वहां पर भी रुक नहीं जाना चाहिए जब तक आपकी ये बॉडी छूट नहीं जाती। और छूटने के बाद आपने क्या देखा वो तो आप ही जानते हो। बुद्ध ने भी क्या देखा होगा सिर्फ बुद्ध जानते हैं, हमें नहीं बताया बुद्ध ने कि मैंने शरीर छोड़ने के बाद महापरिनिर्वाण को ऐसे देखा। ये सिर्फ आपकी अपनी यात्रा है, कोई व्यक्ति इसमें आपको कुछ नहीं बता सकता। वो अपने अंतर ध्यान में उसने क्या प्राप्त किया ये वही जानता। वो आपको सिर्फ उस रास्ते पर जहां तक वो खड़ा है वहां तक आपको लेकर आ सकता है, परंतु चलना पड़ेगा आपको, बिना चले नहीं पहुंच सकते। और ये मेरे को अंदर से ये भावनाएं क्यों आती हैं कि मैं इतना गहराई से आपको क्यों एक्सप्लेन करता हूँ, कि मेरे को लगता है एक बात मेरे अंदर आई है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। ये टॉपिक भी आप मिस ना कर दो, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैंने हर एक चीज अपने जीवन में अनुभव की है, और जब मैं अनुभव करता हूं तो वही मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। चलो मेरे मरने के बाद भी मेरे YouTube पर वीडियोस पड़े रहेंगे, किसी ना किसी के काम आ जाएंगे। मेरा ये खाली समय, मैं इससे करोड़ों अरबों रुपए का पुण्य प्राप्त करके जा रहा हूँ। मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि इतने लोगों की मैं हेल्प कर दूंगा। कि हो सकता है कितने लोग आप घर में बैठकर साधना कर रहे हो, तो बहुत लोगों के मन में ये सब सवाल आते होंगे, तो उनके ये सवाल हल हो जाए, बस मेरा यही मकसद रहता है। तो हमें इस चीजों को समझना है। साक्षी भाव की हाईएस्ट स्टेट पर आकर के जब आप परमात्मा में मर्जिंग के लिए जाते हो, अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है आप परमात्मा में मर्ज हो जाते हो।
उसके बाद जब कुछ है ही नहीं, सिर्फ डार्क आसमान है, अब आप क्या करोगे? एक खाली आकाश है। यही हमारे शास्त्रों में कहा, इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग। जब शुरुआत हुई वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ शब्द था, वो ध्वनि थी ईश्वर की, है ना। उसी को कहा है बाइबल में, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। और हमारे उसमें गुरु नानक देव जी ने कहा है, शुरू में जो था एक ओंकार था, एक ओंकार से ही सब कुछ पैदा हुआ है। विज्ञान ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया। अब हम उस स्टेट पे आ गए। अब उसके बाद ओंकार अगर अपनी कोई यात्रा कर रहा है तो वो कर रहा है, लेट इट डू, करने दो। मरने के बाद जो होगा आपको पता चलेगा। मोक्ष होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता। जिसका मोक्ष हो गया, या मोक्ष नाम की कोई चीज सच में है। बहुत लोग कहते हैं मेरा मोक्ष होना चाहिए गुरुजी, मेरा मोक्ष तो हो जाएगा ना। अरे मुझे पता है क्या मेरा मोक्ष हो गया? अभी तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, तो मेरा मोक्ष कैसे हो गया? मोक्ष तो तब जाकर होगा जब ये शरीर मेरा छोड़कर मैं चला जाऊंगा, तो मैं बताने के लिए बचूंगा नहीं। हु विल टेल यू कि मैं मोक्ष में गया या पता नहीं किसी नरक में चला गया, स्वर्ग में चला गया, कौन जानता है इस बात को? ये मोक्ष शब्द जो है आपका शोषण करने के लिए बना हुआ है। और जो लोग आपको कहते हैं ना मोक्ष मिल जाएगा, इस साधना से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने गुरु पे भरोसा करके साधना करो बस, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं। और वो साधना भी अंदर से आएगी, आप करने नहीं पाओगे। आपको ये नहीं होगा कि हाँ भाई मेरे को ये टास्क समझ के करना है। ये जब प्यास लगती है तो इसको इस रास्ते पे चलता है। जब भीतर से आग पैदा होती है ना खुद को खोजने की, तो बुद्ध अपने एक दिन के बच्चे को छोड़ के जंगल में ऐसे नहीं भाग गए थे, अंदर से आग लगी पड़ी थी। जैसे पूंछ में आग लग जाती है तो वो भागता है व्यक्ति, ऐसे हो जाता है। तो ये आग आपके अंदर से पैदा होगी तो ही आप साधना के मार्ग पे आओगे। अदरवाइज हर किसी को ये टेंशन है कि मैं सवेरे अपनी जॉब पे जाऊं, खा कमा कर बच्चों के लिए लेकर आऊं, बस अगला दिन मेरा इसी में बीत जाएगा। 98% दुनिया तो इतनी बेचारी है कि जिनके पास समय ही नहीं है कि 1 घंटा भी वो ध्यान कर सके। कल एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, बोलता है गुरुजी 1 हफ्ते के बाद साधना शुरू करेंगे, मैं अपने जरूरी काम निपटा लूं। जरूरी काम कभी नहीं निपट सकते आपके, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, कभी जरूरी काम नहीं निपटेंगे। ये वीडियो बनाना भी मेरा एक जरूरी काम था, इसको मैंने निपटा दिया। ये जरूरी काम, इसको जरूरी काम बोलूंगा मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, किसी के भले के लिए कुछ सोच लेता हूं, ये जरूरी काम है। आपके क्या जरूरी काम है? दिन में जाना अपने काम पे जाओ, काम करो, घर आओ, ये जरूरी काम है। ये तो सारी दुनिया कर रही है। रात को आकर भी साधना कर लो, सुबह 6 बजे उठ के साधना कर लो, वो सबसे ज्यादा जरूरी काम है। बाकी सारे अपने आप होते चले जाएंगे। आप बिलीव करना, प्रकृति खुद आकर के आपके पास आकर के खड़ी हो जाएगी कि बोल तुझे क्या चाहिए, और आपकी हर एक डिमांड पूरी होगी, हर एक इच्छा पूरी होगी। बस उस लेवल तक साधक को पहुंचना पड़ता है। जब वो वहां पहुंच जाता है तो धीरे 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 पहले तो उसकी मन की इच्छाएं शांत होने लगती हैं, उसकी इच्छाएं बहुत कम रह जाती हैं। जो उसकी बेसिक नीड्स होती है वो उतना ही मांगता है, उससे 10 गुना परमात्मा उसको देता है। फिर वो बहुत बड़े हवाई जहाज में उड़ने की, अपने पर्सनल जेट विमान लेने की इच्छा नहीं करता। वो कहता है ठीक है मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरा काम चल रहा है, धूप सर्दी बरसात से बच रहा हूं, बहुत है। तो ऐसा ही होता है, आपका मन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। आपको ये नहीं, आप अपने आप को गरीब नहीं कह सकते तब आप अपने आप को कहोगे कि मैं संपन्न हूं। उसको संपन्नता कहा जाता है, फुलफिलनेस कहा जाता है उसको। और इतने अमीर लोग हैं, अंबानी शंबानी, आज तक भी काम किए जा रहे हैं। वॉरेन बफे को देखो, अभी तक वो इन्वेस्टर बना हुआ, और इन्वेस्ट कर रहा है, अभी ट्विटर को खरीद रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वो रीजन क्या है? अंदर उनके आग लगी हुई है और पैसा कमाने की, नाम बनाने की। और एक दिन बॉडी पड़ी होगी कहीं जमीन के अंदर, दब जाएगी, समाप्त हो जाएगा, सब यहीं का यहीं रह जाना है। आजकल रतन टाटा की हालत देखो, कितना बीमार हुआ पड़ा बेचारा, सारा पैसा यहीं धरा का धरा रह गया। यही लास्ट के 20 साल 25 साल क्या अगर वो अपनी आत्मा को दे देता तो शायद कुछ ले जाता इस संसार से। तो मुझे तो ये बात 15 साल की उम्र में मेरे दादाजी ने समझा दी थी। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।